हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिक्टिव मैथमेटिक्स। गाइस, मेरा नाम है अजान सोहेल। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं गाइस, स्पेसिफिकली जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस। और जो बच्चे नीट वाले हैं वो भी देख सकते हैं, पर ये जो वीडियो स्पेसिफिकली जेई मेन के लिए है गाइस, जो हम सिर्फ जेई मेन से रेलेवेंट पोर्शन पढ़ेंगे गाइस। इसका जो मैंने खुद रेजोनेंस कोटा में पढ़ा था गाइस, वहाँ के टीचर्स ने मुझे 3 से 4 लेक्चर में ये कंप्लीट करा दिया था गाइस। उन्होंने सिर्फ रेलेवेंट पढ़ाया था, और जो मैं जेई में जब मैंने दिया था तो गाइस 100% जो क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे इससे, वो मेरे से हो गए थे गाइस इस वाले चैप्टर से। तो हम बिल्कुल रेलेवेंट पढ़ने वाले हैं, हम वो नहीं पढ़ने वाले जो हमें कोचिंग्स में पढ़ा जाता है। क्लास 11th में पढ़ाते हैं हमें कि रदरफोर्ड मॉडल, ये सारे मॉडल वगैरह और एक्सपेरिमेंट जिन्हें कौन कौन से हैं, तो गाइज वो हमें नहीं पढ़ना है, बिल्कुल हम स्पेसिफिक पढ़ेंगे गाइज। तो इसमें पहला आता है यहाँ पे ऑर्बिट गाइज, ऑर्बिट और ऑर्बिटल गाइज। तो बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होती है कि ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होती है। वो ऑर्बिटल ऑर्बिट को एक ही समझते हैं, पर ये बिल्कुल डिफरेंट है गाइज। मान लीजिए कोई एलिमेंट है, ये उसका न्यूक्लियस है गाइज। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ होता है गाइज, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे सर्कुलर पाथ होते हैं, ठीक है। उसमें क्या बैठे होते हैं गाइज, इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, साथ फेरे ले रहे होते हैं, शादी कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते थे पहले इसमें शेल में, इसमें 8, इसमें 18। तो गाइज ये देखिए, इस सर्कुलर पाथ को ही गाइज क्या बोला जाता है, ऑर्बिट। द सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट। मतलब ये जो सर्कुलर पाथ है गाइज, इसको ऑर्बिट बोला जाता है। वो बाकी की जो ये जो ऑर्बिटल है गाइज, ये थोड़ा डिफरेंट है इससे। मान लो ये कोई एलिमेंट है और उसके ये न्यूक्लियस है गाइस, तो इसके चारों तरफ यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ पे भी, 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 कहीं पे भी ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना। तो गाइस ये जो स्पेस होता है, स्पेस, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब वो स्पेस जहां पे जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की मिलने की गाइज, वो हो मैक्सिमम हो, तो गाइज उस स्पेस को ही हम ऑर्बिटल बोलते हैं गाइज। इतना अगर मान लो ये पार्ट, इतने पार्ट में हमारा इलेक्ट्रॉन सिर्फ मिलेगा गाइज, तो इसको बोलेंगे हम ऑर्बिटल गाइज। तो ऑर्बिटल का इसका शेप सर्कुलर होता है, पर इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं है गाइज। तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद आते हैं हम अपने क्वांटम नंबर्स पे। आता है क्वांटम नंबर्स। तो इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्सेप्ट स्पिन क्वांटम नंबर। एक स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है गाइज, उसके जो सॉल्यूशन होते हैं गाइज, उसी को क्वांटम नंबर्स बोला जाता है। सिर्फ किसको छोड़ के, स्पिन क्वांटम नंबर्स को गाइज। तो क्वांटम नंबर थे गाइज 4 तरीके के क्वांटम नंबर्स होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर गाइज, इसके 2 नाम और है, सब्स्टिट्यूटिव क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। और तीसरा क्वांटम नंबर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर गाइस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, ठीक है। अब गाइस देखिए, पहले देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो 4 तरीके के हमारे ये तो क्वांटम नंबर हो गए, ठीक है। इसको देखिए, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, रिप्रेजेंट मेन एनर्जी शेल। ये मेन एनर्जी शेल को रिप्रेजेंट करता है, मेन एनर्जी शेल को, मेन एनर्जी शेल को रिप्रेजेंट करता है गाइज। यहाँ पे जो वैल्यू है, जो एन की, एन क्या होगा यहाँ पे, नेचुरल नंबर होगा हमेशा गाइज। नेचुरल नंबर बोले तो 1 2 3 इस तरीके से गाइज, डॉट 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 डॉट, ठीक है। एक और बात देखिए गाइज, यहाँ पे ई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन गाइस। ये इस तरीके का हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जा चुका है, हमारे जेई में पर पूछ सकता है। मतलब जैसे कि ये कोई न्यूक्लियस है गाइस, इसके चारों तरफ हमारी ऑर्बिट होती है, यही तो बताया था मैंने, ऑर्बिट सर्कुलर पाथ ही तो ऑर्बिट बताया था। ये पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट, ये तीसरी ऑर्बिट, ठीक है। तो पहली ऑर्बिट ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई गाइस। तो यहां से देखिए गाइस, न्यूक्लियस से दूरी पहली ऑर्बिट की थोड़ी कम है, दूसरी की पहली वाली से ज्यादा है, तीसरी की तीसरी वाली ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ, जितना हम दूर जाएंगे गाइस, उतनी एनर्जी हमारी ज्यादा बढ़ जाएगी गाइस। तो यहाँ पे जो होगा इस तरीके से ऑर्डर क्या आएगा, E3 डायरेक्टली, E3 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो ये कंसेप्ट ये बोलता है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की गाइस, वो बढ़ जाएगी। पहली वाले में कम होगी, दूसरी वाले में उससे ज्यादा, फिर तीसरी वाली मुझसे ज्यादा, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इतनी बातें तो हमने जान ली। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है हमारा, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ शेल्स। ये हमें नंबर ऑफ शेल के बारे में बताता है, नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ मेन एनर्जी लेवल। मेन एनर्जी लेवल के अंदर कितनी सब शेल हैं गाइस, मेन एनर्जी लेवल। तो हमें ये जो क्वांटम नंबर क्या बताता है, कितनी सब शेल है किसी भी मेन एनर्जी लेवल के अंदर। तो जो वैल्यू है एल की, वो क्या होगी, 0 to n-1। हमेशा वैल्यू जो है
एल की 0 to n-1 होगी गाइज, ठीक है। ये हो गया हमारा। ये एक और बात इसमें ध्यान रखने की होती है, ये पूछा जा चुका है गाइज, ये डिसाइड करता है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। जो शेप्स होता है, अभी हम ऑर्बिटल पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में, तो ऑर्बिटल का यहाँ पॉइंट ध्यान रखिए, डिसाइड्स शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल का जो शेप है उसको डिसाइड करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा तीसरा क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गाइस, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को अगर देखें गाइस, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है गाइस, ये हमारे बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। ये हमें किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, किस ऑर्बिटल्स हैं किसके अंदर, सब शेल के अंदर, इन अ सब शेल, कितनी ऑर्बिटल है ये सब शेल के अंदर, ठीक है गाइस। ये तो हमारा हो गया। और दूसरा पॉइंट, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एम और या एम एस से। जो एम एस है गाइज, वो बहुत कम बुक्स में दिया होगा, जो हमें स्टडी मटेरियल हमें कोचिंग में मिलता है गाइज, उसमें हमें एम में दे रखा है, और एनसीईआरटी से में भी एम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो वैल्यू है यहाँ पे एम की, वैल्यू जो एम की, वो -L to 0 टू +L गाइज, ये ध्यान रखिएगा गाइज, क्योंकि ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ गाइज, पूरा आप जो हम क्वेश्चंस करेंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे गाइज, वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है गाइज। अब आती है गाइज स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। देखो गाइज, यहाँ पे देखो स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को देखा जाए तो स्पिन क्वांटम नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब ये हुआ कि कोई इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो हमें जो क्या पढ़ाया जाता है 11th में, ये बहुत गलत पढ़ाया जाता है। S की वैल्यू जो होती है यहाँ पे +½ -½ ठीक है। +½ का मतलब हमें ये बता दिया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, और -½ का बता दिया जाता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है इसका गाइस, कोई भी क्लासिकल एनालॉग नहीं है, नो क्लासिकल एनालॉग। इसका मतलब ये हुआ कोई भी ये फिक्स नहीं है कि +½ क्लॉकवाइज को डोनेट कर रहा है, -½ एंटी क्लॉकवाइज को डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये बात तो ये हो गई। और स्पिन क्वांटम नंबर की ये क्या है, नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, स्क्रॉडिंगर इक्वेशन से, मतलब ये हमें स्क्रॉडिंगर इक्वेशन से नहीं मिला है। तो गाइज ये सारी बातें देख लीजिए, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। क्वांटम नंबर सॉल्यूशन होता है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन का गाइज, सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर को छोड़ के। क्वांटम नंबर 4 तरीके के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से, स्पिन क्वांटम नंबर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहली बात आ जाती है कि ये मेन एनर्जी शेल को रिप्रेजेंट करता है गाइज, और जो यहाँ पे एन की वैल्यू है गाइज, वो हमेशा नेचुरल नंबर होगी। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, 1 2 3 से लेकर कितना भी आगे चला जाएगा। और फिर तीसरी बात हम पढ़ते हैं E n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की जितनी दूर जाएगा गाइज, पहली ऑर्बिट में उससे कम, दूसरी ऑर्बिट उससे ज्यादा, तीसरी ऑर्बिट उससे ज्यादा, जितनी दूर जाएगा न्यूक्लियस से गाइज, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बड़ी मिलेगी। तो गाइज यहाँ पे मान लो मैंने इससे एग्जाम्पल दिया गाइज, पहली ऑर्बिट ये हुई, दूसरी ये, तीसरी है, तो तीसरी वाली की एनर्जी दूसरे से ज्यादा, दूसरी वाली की एनर्जी पहले से ज्यादा। फिर आती है अजीमुथल क्वांटम नंबर, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सबशेल इन अ मेन एनर्जी लेवल, मतलब कितनी सबशेल है एक मेन एनर्जी लेवल के अंदर। ये एनर्जी लेवल है, इसके अंदर कितनी सबशेल है, जो वैल्यू है एल की वो 0 to n-1 होगी गाइज, ठीक है। ये एक और पॉइंट याद रखते हैं गाइज, ये पूछा जा चुका है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ये डिसाइड करता है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखिए गाइज, यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इससे m से, नंबर ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है किसी भी सबशेल के अंदर। जो वैल्यू है m की वो क्या होगी, -L to 0 to +L। एस जो है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, +½ -½ हमें गलत पढ़ा दिया जाता है कि +½ क्लॉकवाइज को बोलते हैं, -½ एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है, मैंने लिख रखा है नो क्लासिकल एनालॉग। और ये हमें एक और बात याद रखनी होती है, ये ऑब्टेन नहीं हुआ है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जो n>L>m, मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो अजीमुथल क्वांटम नंबर से ज्यादा होगी और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से भी ज्यादा ही होगी, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमेशा। गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हमसे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर हैज नॉट बीन ड्राइव्ड फ्रॉम स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब्स्टिट्यूटिव क्वांटम नंबर, सी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, डी स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमने अभी ये पढ़ा था सारे क्वांटम नंबर स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन से ऑब्टेन्ड हुए हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, एक्सेप्ट स्पिन क्वांटम नंबर को छोड़ के। तो आंसर नंबर डी इज आवर राइट आंसर। तो क्वेश्चन देखिए गाइस, हमसे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर इम्पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन्स, एक्सप्लेन बाय इन ईच केस। तो गाइस दूसरी क्वेश्चन करने के लिए मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट बताया था, n>L>m, ठीक है। तो यही मैंने बताया था, यही कंसेप्ट लगेगा क्वेश्चंस में। पहला सेट देखिए गाइस, n की वैल्यू 1 दे रखी, तो l की वैल्यू 0 to n-1 होगी, तो ये तो ठीक है। तो
m की वैल्यू यहाँ पे l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, तो ये जो है ये इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये पहला सेट गलत हो जाएगा। सेकंड सेट को देखिए गाइज, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है, s बराबर -12। तो हाँ, अगर n l से ज़्यादा है और l m बराबर भी हो सकते हैं गाइज, n और l बराबर भी हो सकते हैं, और s इज इक्वल टू -12। थर्ड सेट देखिए गाइस, थर्ड सेट देखिए, फर्स्ट n की वैल्यू 1 दे रखी है, l की वैल्यू 2 दे रखी है, तो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है गाइस, तो ये जो चीज़ है ये सेट हमारा गलत हो जाएगा, थर्ड सेट। फोर्थ सेट देखिए गाइस, n ग्रेटर देन, n की वैल्यू 4 दे रखी है, l की 3 दे रखी है, m की -3 दे रखी है, तो गाइस ये भी पॉसिबल है, s जो है स्पिन +12 दे रखा है। फिफ्थ देखिए गाइस, फिफ्थ सेट 5, n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू 1, s की वैल्यू -12, तो यहाँ पे ये जो है ये चीज़ फॉलो हो रही है। और यहाँ पे फिफ्थ सिक्स्थ सेट देखिए गाइस, 3 2 1 0 गाइस, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या चीज़ आपको ऑर्डर लग रही है। स्पिन देखिए गाइस 0 दे रखा है, तो स्पिन 0 नहीं हो सकता, सिर्फ इनर्ट गैस का स्पिन 0 होता है। यहाँ पे अगर हमसे सिक्स में मेंशन करते कि ये इनर्ट गैस है तो ये पॉसिबल होता, तो ये जो थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ सेट है वो हमारा गलत हो गया। अब गाइस तीसरा क्वेश्चन देखिए, हमसे बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्वांटम नंबर n बराबर 4 एंड m बराबर 2। मतलब n की वैल्यू 4 दे रखी है, m की वैल्यू 2 दे रखी है गाइस, ठीक है। तो हमसे पहला ऑप्शन दे रखा है द वैल्यू ऑफ l मे बी 2, एन l की वैल्यू 2 हो सकती है, हाँ n से तो कम है, ये तो ठीक है। जो वैल्यू है ऑफ l मे बी 3, 3 से 4 से कम है, तो ये n से कम है, तब भी ये भी पॉसिबल है। सी ऑप्शन क्या है, वैल्यू ऑफ एस मे बी +12, इस पे नहीं +12 होगा या -12 होगा, तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें डी ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ दिस, तो गाइज डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन है EIEEE में 2004 में पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। तो हमें एक 4f ऑर्बिटल दे रखी है गाइज, इसके हमें क्वांटम नंबर्स बताना है NL, वो कौन सा सेट करेक्ट है। तो गाइज हमेशा ध्यान रखना, जो भी इस तरीके से होता, NS होता या NP होता, NF कुछ भी दे रखा है, तो ये जो n की वैल्यू है गाइज, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये तो होता था हमारा क्वांटम नंबर, तो n जो हो जाएगा ये इसके आगे जो कोफिशिएंट है इसका, ये 4 हो गए। तो पहला जो है ऑप्शन चेक करो, n की वैल्यू 4 दे रखी है, l की वैल्यू 3 दे रखी है, m की वैल्यू +4 दे रखी है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग n ग्रेटर देन l ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, तो गाइज ये तो फॉलो नहीं हो रहा है ना, m की वैल्यू जो है l से ज़्यादा हो गई, तो गाइज ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। सेकंड वाला देखो, n बराबर l, n ग्रेटर देन n बराबर 4, l बराबर 4, n बराबर 4 दे रखा है, l बराबर 4 दे रखा है, तो n हमेशा ग्रेटर देन होगा l से, तो ये सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब गाइस देखिए तीसरा, देखिए ऑप्शन n की वैल्यू 4 दे रखी है, l की वैल्यू 3 दे रखी है, तो ये तो पॉसिबल है, l की वैल्यू 3 भी हो सकती है, n से कम है, m की वैल्यू +1 भी हो सकती है, -L2 0 to +1 होती है, स्पिन क्या है +12 है, तो गाइज ये ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। तो गाइज इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।